फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स अपनी याद में बनाए रखना। विद्यार्थियों, हर एक इंसान का लक्ष्य होता है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ लक्ष्य लेकर के चलता है और इसी के तहत तुम्हारा भी कुछ लक्ष्य है। वह लक्ष्य है खुद को बेहतर करना, खुद को बेहतर करना और दुनिया में मिसाल कायम करना। मेरी समझ से यह आपका लक्ष्य है, तभी तो आप डिटरमाइंड हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए, समिट को पाने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए। इसी के तहत कुछ काम करने के लिए आपके सामने यह चैनल एक क्वेश्चन लेकर आया है, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड। क्या बोला मैंने? कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन शानदार है, मॉडुलस फंक्शन पर डिपेंड है। देखो क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 है प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 है। फाइंड डिवाइड dx एट x इक्वल टू 3 इज x इक्वल टू 3 पर डिवाइड dx का मान क्या है, यही हमें फाइंड करना है। देखो इसके लिए 4 ऑप्शन भी रखा हुआ है, लिखा हुआ है A, B, C, D। There are 4 options in which only one is correct. You have to choose that correct option। यानी उस 4 में से एक ऑप्शन सही है जिसे हमें सॉल्व करके उस सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, चुनना है। आइए इसका मैं डिवाइड dx फाइंड करता हूं आप लोगों के साथ। देखो यह मॉडुलस फंक्शन है। देखो ये y है ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 है। दूसरी बात ध्यान देना है कि यहाँ कहाँ मीन्स x के किस पॉइंट पर हमें डिवाइड dx फाइंड करना है, तो वह है x इक्वल टू 3। देखो ये y है ना, इसको मैं fx लिख डालता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो fx फंक्शन ऑफ x, यहाँ देखो ये मॉड फंक्शन जब ब्रेक होगा ना तो यह माइनस x माइनस 1 होगा, प्लस क्या होगा माइनस देखो x माइनस 5 होगा। कब होगा? इफ x इज लेस देन 1 होगा। x इज लेस देन 1। जरा ध्यान देना, देखो fx है ना, मान लो मॉड ऑफ x माइनस 1 है। इसमें एक रूल याद रखना। देखो यदि इफ x यदि लेस देन 1 डालते हो, लेस देन 1, तो देखो ध्यान देना x 1 से छोटा है और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इनसाइड मॉड वाला टर्म निगेटिव है। मेरी बात पे ध्यान देना कि x यदि 1 से छोटा है, मान लो हाफ है, एक एग्जाम्पल लेकर चेक करना, तो 1/2 माइनस 1, तो मॉड के अंदर क्या हो गया निगेटिव। और इस व्यवस्था में जब मॉड ब्रेक होता है तो यह क्या लेकर आएगा, यह माइनस लेकर आएगा और यह हो जाएगा माइनस x माइनस 1। इसी के तहत इस फंक्शन को मैंने ब्रेक करने का काम किया है। देखो यहाँ पर x जो है ना मैंने 1 से छोटा लिया है, तो 1 से छोटा लिया, ये इनसाइड मॉड का टर्म
निगेटिव, तो इस तरह से मॉड ब्रेक हुआ तो -x-1। फिर 1 से छोटा x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, यह भी निगेटिव, तो ब्रेक हुआ मॉड फंक्शन -x-5। तो इस तरह से देखो f(x) जो है ना, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो यह -x + 1 -x + 5 यानी इक्वल टू हो जाता है 1 + 5 6 - 2x। कब? कंडीशन क्या है? इफ x इज लेस देन 1, x 1 से छोटा है तो। दूसरा देखो यहां पर 1 और 5, यदि x 1 या 1 से ग्रेटर और 5 या 5 से लेस है तो देखो इस व्यवस्था में यह फंक्शन f(x) जो है ना, क्या है? x 1 से ग्रेटर है, या उस व्यवस्था में ये मॉड पार्ट जो टूटेगा तो यह +x-1 होगा। 1 से ग्रेटर है लेकिन 5 से लेस है, यह ब्रेक होगा, तो यह -x-5 होगा। क्योंकि 5 से लेस x के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट करते हो तो मॉड का अंदर वाला टर्म निगेटिव देता है, और मॉड x-5 जब ब्रेक होता है तो -x-5। यह रूल है, इस हिसाब से आप इसको मॉड फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो। मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। यह देखो -x-5 यहाँ पर यह पार्ट ब्रेक हो करके आया यहाँ पर -x-5, लेकिन शर्त है क्या? इफ x इज, देखो ऐसे कहो 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी x 1 या 1 से बड़ा, सॉरी इसको ऐसा कहा जाए, x 1 से बड़ा या 1 के इक्वल और 5 से छोटा या उसके इक्वल है तो। अब इस पार्ट को सॉल्व कर दो। देखो x - 1 -x + 5 कट कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया? 4। कब? इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। देखा आपने दो स्थिति, एक x 1 से छोटा है तो फंक्शन 6 - 2x है, x 1 या 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल, 5 से लेस या उसके इक्वल है, फंक्शन मेरा 4 है, कंस्टेंट फंक्शन है। एक और आप देखो, यदि x 5 से ग्रेटर है तो यह मॉड फंक्शन ब्रेक होगा, तो यह देखो +x-1 और यह भी +x-5 होगा। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। इस तरह से देखो f(x) मेरा किसके इक्वल है? x + x 2x - 6 इफ x इज ग्रेटर देन 5। देखो विद्यार्थियों, डिफरेंट कंडीशन पर जो है ना इस फंक्शन को मैंने ब्रेक किया। फिर से मैं याद दिला देता हूँ, जब x 1 से छोटा है फंक्शन 6 - 2x है, जब x 1 से बड़ा या उसके इक्वल या 5 से छोटा या उसके इक्वल है, फंक्शन मेरा क्या है? देखो 4 है। तीसरा कंडीशन है, यदि x 5 से ग्रेटर है, फंक्शन मेरा 2x - 6 है। यहाँ तक आपने समझा? मुझे आगे बढ़ना है, अभी रुकना नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखो, अब इस पार्ट पर आप ध्यान दो, dy/dx कब फाइंड करना है? जब x 3 के इक्वल है।
देखो यहाँ देखो, एक फंक्शन आपका ये वाला है, दूसरा पार्ट ये देखो है यहाँ पर, तीसरा ये x ग्रेटर देन 5 है। बच्चों सिंस x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 क्या है, 1 से बड़ा है 3 और 5 से छोटा है। इस कंडीशन में मेरा फंक्शन f(x) इक्वल टू 4 है। लिख डालता हूँ यहाँ पर, देखो सिंस x इक्वल टू 3 देयरफॉर फंक्शन ऑफ x मेरे क्या है, कंस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 4। यह हमारा 4 है, यानी y हमारा क्या है, 4। आप जानते हो फंक्शन ऑफ x ही तो y है, कंस्टेंट है, दैट इज 4 है। नो इस y को एक वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें dy dx प्राप्त होता है। राइट साइड में देखो, किसी भी कंस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। तो बच्चों इस 4 ऑप्शन में से खोजो व्हिच वन इज करेक्ट। आप देखोगे आपका सही ऑप्शन बी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका ऑप्शन क्या है, बी है। देखा आपने, विद्यार्थियों इस प्रॉब्लम को पेन और पेपर लेना, पेपर पर सॉल्व करना, प्रैक्टिस परफेक्शन की ओर ले जाता है। आप जानते हो इस बात को, कई क्लास में मैं यह बोल चुका हूँ। और यदि आप अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हो, परफेक्शन की ओर ले जाना चाहते हो, तो जानते हो मैथमेटिक्स पेपर पर सॉल्व करना, री एंड री सॉल्व करना। और हाँ, जो नए बच्चे हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। और क्या, वीडियोज रेगुलर मिल सके इसके लिए प्रेस कर देना बेल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बेल जो है ना दबा देना, ताकि आपको सूचना मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को एक्टिव रखना। किसके लिए एक्टिव रखोगे, काम के प्रति जुनूनी बने रहना, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपका कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक बैठना नहीं, तब तक नहीं बैठना है। बच्चों इसी के साथ मैं अवय जी आपको बोल देता हूँ, फिर जस्ट अगले क्लास में आपसे मिलूँगा, नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। नया कंसेप्ट दैट मीन्स क्वेश्चंस नए होंगे, तो स्वाभाविक है उसके साथ कंसेप्ट नया होगा। और तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड, ओके।